हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद अंकित में। और आज हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच, जिसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के नाम से जानते हैं। और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी इमरजेंस कैसे हुई है और उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच दो शब्दों पॉलिटिकल और इकोनॉमी से बनी है। तो ये एक सामान्य सी बात है कि जो ये इसमें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के अवयवों को मिलाकर इसका बारे में इसके इसकी इमरजेंस हुई है या इसके बारे में जो भी विचारकों द्वारा बताया जाता है। तो आज के सेशन में बात पॉलिटिकल इकोनॉमी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों विषयों के अवयवों को मिलाया जाता है। और लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और हम कह सकते हैं कि जब से मॉडर्न अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में को ज़्यादा प्रभावित करना शुरू किया है मॉडर्न अप्रोचेस ने, तभी से पॉलिटिकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तवज्जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दी जाती है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली ये मानती है कि पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ मुख्य रूप से या बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी होती है। और इस अप्रोच के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी विचारक हैं, वह पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को अलग अलग नहीं देखते हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इन दोनों विषयों से संबंधित तथ्यों और सिद्धांतों को मिलाकर ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने में अपनी विद्वता का परिचय देते हैं। कहने का भाव यह है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के जितने भी विद्वान हैं वह यह समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता है और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार रहती है। जब हम राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के मिलान की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में क्लिक करता है कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स से पहले हालांकि कुछ विद्वानों ने पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काम किया था, जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर्स प्लेटो और एरिस्टोटल, पर कार्ल मार्क्स का काम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के लिए। क्योंकि हम सभी समझते हैं कि जो जिसने भी मार्क्स को समझा है उसको ये पता है कि मार्क्स के लिए इकोनॉमिक पावर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसके बाद पॉलिटिकल पावर होती है। कहने का भाव कि मार्क्स यह मानता था कि जिसके पास राज्य के अंदर इकोनॉमिक पावर है, जो आर्थिक शक्ति का केंद्र जिस व्यक्ति या जिस संस्था के पास है, उसी के पास ही जो है राजनीतिक शक्ति भी होती है। और जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है वह सारी सामाजिक व्यवस्था को, राज्य को अपने अनुसार चलाता है। और यही कारण था कि मार्क्स ने कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया था कि कैपिटलिज्म को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर हमको जो है समाज में समानता लानी है, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच या पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात सबसे पहले दास कैपिटल में मार्क्स ने की थी, जो उसके सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने उसके साथ लिखी थी। इसके बाद एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण किताब अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में कार्ल मार्क्स ने बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है कैपिटलिज्म का जो है विवरण दिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से कैपिटलिज्म की जड़ें जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन, प्रताड़ना के ऊपर ही खड़ी होती हैं। तो उन्होंने ये माना था कि यह एक प्रकार का अटेम्प्ट किया था उन्होंने एग्जामाइन करने का कि द प्रोसेस ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम एज अ होल, और ये समझने का प्रयास किया था कि कैपिटलिज्म सिस्टम को हमको होलिस्टिक वे में समझना पड़ेगा, तभी हम कैपिटलिज्म की बुराइयों को समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें जो है प्लेटो और अरिस्टोटल के काम में भी पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। परंतु 18th सेंचुरी के जब समय चला हुआ था, मिड 18th सेंचुरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉटिश फिलोसोफर एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस में, जिसमें उसने मुख्य रूप से पॉलिटिकल इकोनॉमी की चर्चा की और इकोनॉमिक्स को समझाने का हमें कोशिश की। इसके बाद कुछ अन्य विचारकों जैसे कि डेविड ह्यूम और फ्रैंकोइस
क्वेश्चनी जो बेसिकली एडम स्मिथ का जो डिसिपल था, यानी कि उसका जो है शिष्य था, स्टूडेंट था, उसने भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने का और सिस्टमेटिक वे में काम करने की कोशिश की। इसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में एडम स्मिथ के आइडियाज़ को आगे प्रोपाउंड किया, आगे उसे विस्तृत किया। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक इकोनॉमिक्स के, और जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के शीर्ष विचारकों में से एक माने जाते हैं डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज का प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें वो बताते हैं कि स्टेट्स को कुछ ऐसी चीज़ों का ही उत्पादन करना चाहिए, ऐसी चीज़ों के उत्पादन के लिए ही प्रोत्साहन देना चाहिए जो लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस की जा सके और एक्सपोर्ट भी की जा सकें, और ऐसी वस्तुएं एक्सपोर्ट प्रोड्यूस करके ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया जाए जो अन्य कंट्रीज़ के द्वारा उनको इंपोर्ट किया जाए, ताकि नेशंस के बीच में ट्रेड को लेकर के बैलेंस बना रहे, और जिसके कारण फ्री ट्रेड का जो सिस्टम है, फ्री ट्रेड का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। तो डेविड रिकार्डो पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर माने जाते हैं। हालांकि इसके बाद हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को कुछ अन्य विद्वानों के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें हम विकास के थिंकर्स को भी समझ सकते हैं, जिसमें जो ऑर्गेन्स्की की थ्योरीज आती हैं या फिर डब्ल्यू रोस्टोव की थ्योरीज आती हैं, वो थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए। बट मुख्य रूप से इन द नटशेल अगर मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के जोड़ को मानता है, और पॉलिटिकल स्टेट का जो है जितने भी कार्य होते हैं वह हमें इकोनॉमिक्स की नज़र से देखने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आखिरकार जो है राज्य जो अपनी सुविधाओं के लिए, अपने कार्यकलाप को चलाने के लिए जो है अर्थ यानी कि जो इकोनॉमिक्स पर ही बहुत महत्वपूर्ण पूरी तरह से यानी कि डिपेंडेंट रहता है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में समझने की कोशिश ये करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, और एक नए एमर्जिंग ट्रेंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से समझ सकते हैं। हालांकि इसके लिए हम कुछ मार्क्सिस्ट थ्योरीज को भी समझ सकते हैं, जिसमें डिपेंडेंसी थ्योरी को लिया जा सकता है, और इसके साथ साथ मार्क्स के प्रिंसिपल्स को इस यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। पर मुख्य रूप से यही समझने का प्रयास करते हैं कि डेविड रिकार्डो क्या कह रहा है या एडम स्मिथ क्या कह रहा है, और जितने भी थिंकर्स हैं लिबरलिज्म के, वो इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो ये थी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।